सो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आप जो है पहली बार बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो। 12th स्टैंडर्ड वाले को ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है कि यार आंसर शीट जो मिलता है उसको कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे डिटेल्स भरा जाता है और किस प्रकार से आपके आंसर शीट में पेपर प्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन 10वीं वाले को ये एक्सपीरियंस नहीं होता और इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूं कि आप लोग अपना पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया था, कौन सा वीडियो, जो कि था आपका पेपर फिलिंग डिटेल्स, यानी आंसर शीट को कैसे आप डिटेल्स फिलअप करते हैं, जिसमें आप अपना हॉल टिकट का नंबर जो होता है, सीट नंबर कैसे फिलअप करेंगे, सेंटर कोड कैसे डालते हैं, सप्लीमेंट्स का कैसे लिखते हैं। ये ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, जस्ट एक दिन पहले चेकआउट कर लेना। और उस वीडियो में भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो चाहिए, तो आप सभी ने बहुत सारा कॉमेंट किया कि यस सर वी वांट पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो। तो फाइनली वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं हर कैटेगरी के हिसाब से पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से सारा कुछ चीजें जो है इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये वीडियो पूरा नहीं देखेगा तो बहुत सारे मार्क्स आपके एग्जाम में कट हो सकते हैं। तो देखो, एक जो टॉपर बच्चा होता है और एक जो एवरेज मीडियोकर बच्चा होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, इन दोनों में बेसिक फर्क ये होता है कि जो टॉपर बच्चा होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ के आता है और अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर पाता है, प्रेजेंट कर पाता है। क्योंकि ये दुनिया आपको इसलिए नहीं जानेगी कि आपके पास कितना नॉलेज है, दुनिया आपको इसलिए जानेंगे कि आपके पास जो नॉलेज है आप दुनिया को दिखा पा रहे। तो दिखाना इज इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर कोई अच्छा बोलने वाला यानी जो बोल सकता है, ठीक है ना, वो पॉलिटिशियन है, तो बहुत दूर दृष्टि वाला हम बोलते हैं कि यार ये नेता है। लेकिन कोई इंसान, कोई नेता ऐसा है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत दिमाग वाला है, लेकिन उसको बोलना ठीक से नहीं आता, तो वो क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो ठीक से इसको कुछ बोलने भी नहीं आता, ये क्या नेता बनेगा। लेकिन नॉलेज बहुत है, क्या पता देश के लिए बहुत अच्छा काम करे। उसी प्रकार अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है, सब कुछ आता है, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, प्रेजेंटेबल नहीं बना पा रहे हो, तो आपका जो पेपर चेक करने वाला टीचर रहेगा ना, उसको लगेगा कि यार आपको कुछ आता नहीं है, आप इधर उधर से करके कुछ लिख रहे हो, और आपको वो जो मार्क्स 4 में से 3 देने वाला रहेगा, 2 देने वाला रहेगा, वो उतना देके छोड़ देगा। 4 में से 4 का अपना सपना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसको ऐसा लगेगा कि उसका एक परसेप्शन है। क्योंकि देखो, हर कोई टीचर, जैसे हम भी पेपर्स चेक करते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के नहीं बट करते हैं, ठीक है, तो हम जो पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हम स्टार्टिंग के 1-2 पेज देख के समझ में आता है कि ये स्टूडेंट जो है वो स्कॉलर है, कि मीडियोकर है, एवरेज है, या फिर एकदम बिलो एवरेज है। तो हम उसके हिसाब से आगे का पेपर चेक करते हैं। तो अगर आप लोग अपना स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे दोगे कि यार सामने वाले को देख के लगेगा कि यार ये बंदा तुम नेक्स्ट लेवल का, इसको नॉलेज भी है, पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा है इसका, तो चलो यार मैं ज्यादा लीनियंटली चेक करता हूं और इसको अच्छे मार्क्स देता हूं, ये अपना माइंडसेट ये हो जाता है, सेट हो जाता है। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। फटाफट से इस वीडियो को पूरा देख लेना। और ऑलरेडी जो आंसर शीट फिलअप जो डिटेल्स वाला जो वीडियो हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो जाके चेकआउट करना, जस्ट एक दिन पहले गया है। और ये नया चैनल है, जैसे कि आप जानते हो कि इसमें मुझे आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ, जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं यार, उनको भी पता होना चाहिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, पूरे फैला दो यार, आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में हर जगह फैला दो, ताकि हर बच्चे को ये चीज समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया होगा तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको ध्यान में रखना है, देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका राइटिंग बहुत मायने रखता है। यानी आपका अच्छी हैंडराइटिंग आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सकती है। मैं ये गारंटी बोलता हूं कि अगर जो बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा कर्सिव है, समझ में नहीं आती पढ़ने वाले को, डॉक्टर जैसे हैंडराइटिंग है, ठीक है, आपके हिसाब से वो अच्छी होगी, लेकिन एक एग्जामिनर चेक करने वाले के हिसाब से अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। तो जितना हैंडराइटिंग सिंपल होगा, प्रॉपर स्पेसिंग्स होंगे, उतना अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, तो आप सुंदर सा हैंडराइटिंग, जैसे आपने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, आप इसका ए कर रहे हो, तो आपने ए लिखा और आप लिख रहे हो जो भी जैसे आपको लिखना है, ठीक है ना, आपने लिखा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है वो एकदम सिंपल हैंडराइटिंग है, जिसको मुझे देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि ये चीज लिखी हुई है, तो वो चेक करेगा, मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया, यही सेम चीज है, आपने ऐसा लिखा, अब उसको क्या समझ में आ रहा है, बोले क्या लिखा है भाई, यार छोड़, जाने दे, मैं चेक नहीं करूंगा। जहां पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाला था मैं देता हूं, चल 1 मार्क्स का, ठीक है, हाँ चल ले ले तू 1 मार्क्स। तो ऐसा भी होता है यार, माइंडसेट होता है। देखो, मैं अगेन ऐसा बोलूंगा कि एग्जैक्टली ऐसा होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है। हैंडराइटिंग के साथ साथ नीट एंड क्लीन लेटर्स, यानी कि आपने जो लिखा है, प्रॉपर वर्डिंग्स, प्रॉपर लेटर्स जो होते हैं वो एक एक दिखना चाहिए। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, 2-3 वर्ड्स के बीच में जो स्पेस मैंने दिया है वैसा स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। जितना मिनिमम कट और रफ करोगे उतना अच्छा। जैसे मान लो कि आपका एक पूरा आंसर शीट है जिसमें आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा है, लेट्स से यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि आपने कुछ भी लिखा है, लेट्स से इंडिया इज
अमेरिका, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। अब मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं तो समझ लो कि मैंने ये पूरा भर भर के लिख दिया। और यहां पे ना जो भी मैं लिख रहा हूं ना, यहां पे मेरा बहुत कटपुट हो रहा है, ठीक है ना, यहां पे मैंने बहुत कटपुट किया है, यहां पे ऐसे काट रहा हूं, यहां पे काट, फिर 4-5 लाइन अच्छे से लिखा, फिर यहां पे मेरा बहुत बहुत सारा कट हो रहा है, तो ये क्या दिखने में बहुत गंदा दिखेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का एकदम ना के बराबर, मैं देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मिस्टेक्स नहीं होते, मिस्टेक्स हर किसी के साथ होते हैं, हर कोई बच्चा मिस्टेक करता है, लेकिन कोशिश करना है कि मिस्टेक्स कम से कम हो। अगर जितना कम कट्स दिखेंगे, रफ वर्क दिखेंगे, उतना आपका प्रेजेंटेबल लगेगा, उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। जहां पे 4 में से आपको 1 मिलने वाले थे, वहां पे आपको 2 मिल जाएंगे, क्योंकि आप भले ही आपने बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं लिखा है, अपने मन से बना के लिखा है, खुद से लिखा हुआ है, प्रॉपर याद करके नहीं आए थे, लेकिन आपका हैंडराइटिंग इतना सुंदर था कि वो पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा उसको, और वो जहां पे 1 देने वाला था शायद वो 2 दे देगा आपके लिए, क्योंकि उसको अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा भी होता है बच्चा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा नो मल्टीपल एंड कलर पेन, जैसा हर बार मैं बोलता हूं कि यार कलरफुल पेन का इस्तेमाल मत करना। अब यहां मत देखना कि मैंने रेड में लिखा है, वो तो चलो मेरे पास मार्कर है इसके लिए लिख दिया। आप लोग अपने आंसर शीट में मोस्ट प्रोबेबली ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे, और मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं पेन भी ऐसा लो जो थोड़ा भारी ना हो, हल्का हो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग भी फास्ट होनी चाहिए, तो हल्का पेन जो होता है ना वो लिखने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं अपने टाइम पे जो बॉल पेन आता था, जो 5 रुपए का मिलता था, 4 रुपए का मिलता था हमारे टाइम पे, अब पता नहीं, आज से मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो आप भी कितने का मिलता है वो आप यूज कर सकते हो। सेलोग्रिफर मुझे पर्सनल लगता है अच्छा, अभी तो बहुत सारे आ गए ना, मतलब तो आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन जिससे आपकी प्रैक्टिस है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए आप अलग ब्रांड का पेन यूज कर रहे हो, जो आप पूरे साल भर यूज करते आ रहे थे उस पेन की आपको हैबिट होगी। बहुत सारे लोग ना सेम टाइप के पेन यूज करते हैं, सेम ब्रांड के, तो वही आप 2-3-4-5 पेन एक्स्ट्रा खरीद के रख लेना, और थोड़ा स्टार्टिंग में उसको चला लेना, यानी पेन को ना स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा रफ कर लेना, ताकि उसका बॉल जो होता है, आगे का टिप जो होता है वो स्मूथ हो जाए, ताकि जब आप एग्जाम में पेपर लिखोगे उस पेन से तो स्मूथ हैंडराइटिंग निकलेगी, क्योंकि नए पेन का भी जो बॉल होता है वो रफ होता है, अगर आप देखोगे तो अच्छी हैंडराइटिंग नहीं निकलती। तो थोड़ा स्टार्टिंग में ना जो भी 4-5 पेन खरीदोगे उसको थोड़ा रफ कर लेना, और कोशिश करना ब्लू पेन से ही लिखना, और जो भी अंडरलाइंस करने हैं आप उसको पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन पेन से अंडरलाइन तभी करना जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो इससे आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा आंसर शीट में राइटिंग टिप्स और भी क्या क्या है, जैसे प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना, ये मैं बहुत बार बोलता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है और आपने यहां पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1A लिख रहे हो, तो जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1A जब आप लिख रहे हो तो इसका आंसर यहां पे मान लो आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1B करना है, तो आप प्रॉपर तरीके से यहां पे 2 लाइन का स्पेस देके यहां पे B लिख सकते हो। उसके बाद मान लो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे मत कैरी करना, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन फ्रॉम ए न्यू पेज, यानी अगर क्वेश्चन नंबर 1 यहां है, उसके अंदर A B 2 ही था, ये स्पेस अभी भी खाली है, यहां पे कुछ लिख सकते थे, फिर भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहां पे सेपरेट तौर पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होते हैं जो बच्चे करते हैं, ये मत करना। सब क्वेश्चंस लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन 1 के अंदर 3 क्वेश्चन है, A B C 1 2 3, वो आप लिखो, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वो हमेशा एक नए पेज से स्टार्ट होगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही में गलती से क्वेश्चन 2 के जगह पे क्वेश्चन 3 मत लिख देना, क्वेश्चन 3 की जगह पे 4 मत लिख देना, 2 के जगह पे 3, 3 की जगह पे 2 मत लिख देना। इससे क्या होगा कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब एक्चुअल में आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे और गलती से आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, और आपने पूरा आंसर अच्छे से लिखा, पूरा आंसर राइट है आपका, पूरा आंसर आपने भर दिया है पेज के अंदर, ठीक है, लेकिन वो गलती से क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हो गया, तो जब पेपर चेक कर रहा होगा वो एग्जामिनर, वो तो देखेगा कि यहां पे क्वेश्चन 3 है, वो तो यही देखेगा कि ये क्वेश्चन 3 का आंसर आपने लिखा है, वो क्वेश्चन पेपर लेगा, देखेगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन ये है और आपने जो आंसर लिखा है वो इसका आंसर नहीं है, वो किसी और का आंसर है, तो वो सीधा आपको रॉन्ग दे देगा, 0 मार्क्स दे देगा। भले ही अगर आपने सिर्फ इस क्वेश्चन 3 के जगह पे आपने अगर सही क्वेश्चन नंबर डाला होता, क्वेश्चन 2 डाला होता, तो यहां पे आपको 4 में से 4 मिल रहा होता, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर डालने के गलती की वजह से वो पूरा मार्क्स 0 हो जाएगा, और इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना किसी गलती के फेल तक हो जाते हैं, तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। समझ में आया? क्लियर है? ओके। और क्या क्या चीजें हैं? प्रॉपर स्पेसिंग एंड गैप्स, जैसे कि आप क्वेश्चन लिखते हो तो प्रॉपर स्पेस करना, जैसे मैंने बोला कि यहां पे मैंने ए लिखा हुआ है, ए का आंसर लिखा, 3 लाइन में खत्म हुआ, तो प्रॉपर 1 लाइन 2 लाइन का स्पेस छोड़ो, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर लिखो, प्रॉपर लिखा, यहां पे लिखा लिखा लिखा, अब सी लिखना है तो सी यहां पे लिखो, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ा, फिर सी का आंसर लिखा यहां पे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखा। और बाई चांस अगर ऐसा हो रहा है, देखो ये कंडीशन आपके साथ आ सकती है, बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा होता है, देखो ध्यान से, कि आप लिखते 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 आपका जो आंसर नंबर सी था वो यहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन आपको और 2 लाइन लिखने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे आप PTO लिख सकते हो। इससे क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर का मतलब ये होता है, PTO का मतलब प्लीज टर्न ओवर, जो मैं लिखता था, मुझे ऐसा कुछ लोगों ने बोला था, हमारे टीचर्स उस टाइम पे, तो PTO का मतलब ये होता है कि आप बता रहे हो कि ये जो आंसर है वो कंटिन्यू है नेक्स्ट पेज पे, या फिर नीचे लिख सकते हो आंसर इज कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पेज, तो कुछ तो लिखो वहां पे जिससे वो उसको पता चले कि यहां पे आपने खत्म नहीं किया, अभी और आना बाकी है, तो फिर यहां से जो कंटिन्यूएशन होगा आप करोगे, आपने किया। अब एक चीज ध्यान देना,
अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 में डी है, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी भी है, तो आप डी यहां पे कंटिन्यू कर सकते हो। एक लाइन का स्पेस दिया आपने, एक लाइन का स्पेस छोड़ा और डी का आंसर यहां से कंटिन्यू किया। लेकिन अगर डी नहीं है, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन 2 करना है, तो क्वेश्चन 2 आप यहां पे नहीं लिखोगे, आप सीधा क्या करोगे, पेज को पलटोगे और जो हेडिंग ऊपर रहेगा ऊपर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन फ्रॉम ए न्यू पेज। तो ये एक रूल याद रखना मेरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक पेज, जो कि मैंने आपको बता दिया, स्केल पेंसिल पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो कुछ डायग्राम्स आपको बनाने हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर बॉक्स बनाना, इसमें जो भी डायग्राम्स है, लेट्स से ये सेल, ठीक है, तो प्रॉपर लेबलिंग करना कि भाई ये है सेल, ठीक है ना, ऐसा सेल वॉल है, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से ऐसा लेबलिंग करना, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, और इस डायग्राम का नाम क्या है, जैसे मान लो ये है सेल, तो आपने नीचे ऐसा सेल लिखना है। तो ये बॉक्स बना के फिर फ्लोचार्ट बनाओगे तो प्रॉपर बॉक्स बनाना, इसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखा, एरो बनाओ, बॉक्स बनाओ। तो जब भी कुछ ऐसा करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपको पेंसिल और पेन का इस्तेमाल और स्केल का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं अपने हाथ से गोज वूज के बना देना। मुझे पता है टाइम की कमी हो सकती है, लेकिन अगर पेन पेंसिल ये सब चीज का इस्तेमाल करते हो, खासकर पेन का ही करना, पेंसिल का कम से कम इस्तेमाल करो चलेगा, मैं तो बोलता हूं पेन का ही करो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करना। अगर पेन नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है तो पहले पेंसिल से कर लो, बाद में उसके ऊपर से पेन वापस से ट्रेस कर लेना, तो हो जाएगा वो चीज, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला नेक्स्ट पेज का यूज आप कर सकते हो लिखने के लिए, कि अगर आपको कुछ नेक्स्ट पेज बताना है तो आप नेक्स्ट पेज लिख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लोगे तो ये तो मैं गारंटी बोलता हूं कि जहां पे आपको 10 मार्क्स मिल रहे होंगे वहां पे 12 मिलेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स आपके सीधे सीधे बढ़ जाएंगे, 2-3 मार्क्स, और आपको पता है 2-3 मार्क्स से 1% बढ़ता है आपका। तो ये चीज माइंड में रखो। और अगर आपको ये पूरे सब्जेक्ट वाइज, यानी ये तो मैंने आपको बेसिक प्रेजेंटेशन दिया कि पेपर को कैसे लिखा जाता है आंसर शीट में सारे चीजों के हिसाब से, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि साइंस में एग्जैक्ट कैसे लिखे, मैथ्स में कैसे लिखे, ठीक है ना, सोशल स्टडीज में कैसे बड़े बड़े आंसर्स का फॉर्मेट कैसे लिखें, अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि सब्जेक्ट वाइज प्रेजेंटेशन वीडियो, सब्जेक्ट वाइज प्रेजेंटेशन वीडियो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप देखो ये नया चैनल है, जैसे मैंने बोला इसमें आपका ही सपोर्ट, आपने जो डिमांड करोगे वही मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी हमारा मेन चैनल पे काम चल रहा है, जैसे कि आप जानते हो कंटिन्यूस हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ये जो चैनल है ये सेपरेट एक चैनल बना है जिसमें ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम पर्पस से, बहुत सारी ऐसी चीजें। इसके अलावा कोई और रिवीजन वीडियो, कोई और चीज के लिए भी हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आप अगर हमारे चैनल पे 10K कर दोगे हम लाइव स्टार्ट करेंगे, तो 10K की बहुत ज्यादा जल्दी हम करीब आ सकते हैं अगर आप सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करवाओगे। तो 10K यानी 10,000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाएंगे इस चैनल के ऊपर, हम आपके लिए लाइव रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा दिल से तो अच्छा लाइक और अच्छा कॉमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो हमारे सभी दोस्तों के साथ, सभी वीडियोस जो है हमारे जितने भी बने हुए सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।